नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको बार बार पेशाब आना, जलन या प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या है तो हो सकता है ये प्रोस्टेटाइटिस हो। आज के इस वीडियो में जानिए आयुर्वेद के ऐसे असरदार नुस्खे जो इस समस्या में कमाल का फायदा दे सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का आयुर्वेदिक इलाज। बार बार पेशाब आना और जलन से पाएं राहत। यदि आप दिन में 8 से अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करते हैं या रात में बार बार उठकर टॉयलेट जाना पड़ता है तो यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। बार बार पेशाब आना और पेशाब के दौरान जलन महसूस करना कई पुरुषों में आम समस्या है, खासकर 50 वर्ष की आयु के बाद। एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से 55 वर्ष की आयु के बाद कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है और इससे पेशाब संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बार बार पेशाब आना और जलन जैसी समस्याएं केवल उम्र से संबंधित नहीं होती, ये प्रोस्टेटाइटिस नामक स्थिति का संकेत भी हो सकती हैं। प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन है जो मूत्रमार्ग में रुकावट और अन्य असुविधाओं का कारण बन सकती है। आयुर्वेद इन समस्याओं के समाधान के लिए प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात और पित्त दोषों के असंतुलन के कारण मूत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इन दोषों को संतुलित करके और जीवनशैली में आवश्यक परिवर्तन करके आप बार बार पेशाब आने और जलन जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस क्या है? प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे सामान्य भाषा में प्रोस्टेट कहा जाता है, एक छोटी वॉलनट के आकार की ग्रंथि होती है जो पुरुषों में मूत्राशय के नीचे और मलाशय के सामने स्थित होती है। इसकी मुख्य भूमिका शुक्राणु को पोषण देने वाले सीमेन का निर्माण करना है। ये ग्रंथि मूत्र नली के चारों ओर होती है, जिससे यह मूत्र प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती है। जब इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो इसे प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है, जो कि मूत्र करने में कठिनाई, पेल्विक दर्द और यहाँ तक कि यौन समस्याओं का कारण बन सकता है। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस और गैर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, जिनका उपचार उनके कारणों के आधार पर होता है। क्यों होती है बार बार पेशाब की जलन? बार बार पेशाब आना और जलन होना आमतौर पर आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में समस्या का संकेत हो सकता है। ये समस्या प्रोस्टेटाइटिस के कारण होती है, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन है। प्रोस्टेटाइटिस के कारण कई हो सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण सबसे आम कारण बैक्टीरियल संक्रमण है। जब बैक्टीरिया पेशाब की नली के माध्यम से प्रोस्टेट में प्रवेश कर जाते हैं तो वे सूजन और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यह आमतौर पर दर्द, जलन और पेशाब में कठिनाई जैसे लक्षण पैदा करता है। गैर बैक्टीरियल कारण। कई मामलों में प्रोस्टेटाइटिस गैर बैक्टीरियल होता है, जिसका मतलब है कि यह संक्रमण के कारण नहीं होता। ये तनाव, निर्जलीकरण या अन्य जीवनशैली से संबंधित कारकों के कारण हो सकता है। जीवनशैली के कारक। अनियमित जीवनशैली और खराब आहार संबंधी आदतें भी प्रोस्टेट स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। बहुत अधिक कैफीन या मसालेदार खाने का सेवन, कम पानी पीना और अत्यधिक शराब पीना प्रोस्टेट पर दबाव डाल सकता है। प्रो टिप्स। स्वच्छता बनाए रखें। निजी स्वच्छता का ध्यान रखें, खासकर पेशाब के बाद और यौन संबंध के बाद। ये बैक्टीरियल संक्रमण के खतरे को कम कर सकता है। पानी का सेवन। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार होता है और पेशाब के साथ हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। तनाव कम करें। योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों को अपनाकर तनाव कम करें। तनाव प्रोस्टेट समस्याओं को बढ़ा सकता है। संतुलित आहार। अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज को शामिल करें। इससे प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार होता है और सूजन कम होती है। ये सरल उपाय न केवल प्रोस्टेटाइटिस के खतरे को कम कर सकते हैं बल्कि आपकी जीवनशैली को भी स्वस्थ बना सकते हैं। आयुर्वेद में प्रोस्टेटाइटिस का कारण क्या है? आयुर्वेद प्रोस्टेटाइटिस को वात और पित्त दोषों के असंतुलन के रूप में देखता है। आयुर्वेद के अनुसार जब वात दोष की सक्रियता अधिक हो जाती है तो ये शरीर में शोथ या सूजन, इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकता है। इसी तरह पित्त दोष का असंतुलन शरीर में जलन और अन्य सूजन संबंधी समस्याएं ला सकता है। प्रोस्टेटाइटिस में ये दोष आमतौर पर मूत्रवाह स्रोतस के अवरोध का कारण बनते हैं, जिससे पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना और अन्य संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में इस स्थिति का उपचार वात और पित्त को संतुलित करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और मूत्रवाह स्रोतस की रुकावट को दूर करने पर केंद्रित होता है। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण क्या हैं? प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन ज्यादातर पुरुषों में होने वाली एक आम समस्या है जिसके विभिन्न कारण और लक्षण होते हैं। ये स्थिति 4 प्रकार की होती है।
तीव्र बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, पुरानी पेल्विक दर्द सिंड्रोम और असिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण: पेल्विक या ग्रोइन एरिया में दर्द, पेशाब करते समय जलन या दर्द, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में पेशाब में रुकावट या धीमी धार, यौन समस्याएं जैसे कि दर्दनाक स्खलन, थकान और फ्लू जैसे लक्षण। प्रोस्टेटाइटिस के आयुर्वेदिक इलाज क्या है? आयुर्वेद प्रोस्टेटाइटिस के उपचार के लिए प्राकृतिक और संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेदिक उपचार में हर्ब्स, जीवनशैली में परिवर्तन और आहार संबंधी सुझाव शामिल होते हैं जो न केवल लक्षणों को कम करते हैं बल्कि रोग के मूल कारणों को भी संबोधित करते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स: गोक्षुरा ये हर्ब मूत्रपथ की सूजन को कम करता है और मूत्र प्रवाह को सुचारू बनाता है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को भी सुधारता है। वरुण इसकी छाल का उपयोग प्रोस्टेट के आकार को कम करने और मूत्र संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है। शिलाजीत, इसे मिनरल पिच के रूप में जाना जाता है। शिलाजीत में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जीवनशैली में परिवर्तन: नियमित व्यायाम, पेल्विक फ्लो एक्सरसाइज और योगासन जैसे कि भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन प्रोस्टेट स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। तनाव प्रबंधन: ध्यान और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज तनाव को कम करते हैं जो प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। आहार संबंधी सुझाव: हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन सुनिश्चित करें क्योंकि यह मूत्रपथ को साफ रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। प्रोस्टेट फ्रेंडली डाइट: टमाटर, ब्रोकोली और ग्रीन टी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। प्रो टिप्स: आयुर्वेदिक तेल मालिश: नियमित आयुर्वेदिक तेल मालिश से शरीर की समग्र ऊर्जा में सुधार होता है और वात दोष को शांत करने में मदद मिलती है। ऋतुचर्या का पालन करें: ऋतुचर्या या ऋतुओं के अनुसार जीवनशैली और आहार में परिवर्तन दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है। ये आयुर्वेदिक उपचार विधियां प्रोस्टेटाइटिस के प्रबंधन और उपचार में बहुत प्रभावी साबित हो सकती हैं, जिससे आपको न केवल राहत मिलेगी बल्कि आपका जीवन भी स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। घर पर कौन कौन से उपचार अपना सकते हैं? अगर आप प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों से परेशान हैं तो निम्नलिखित घरेलू उपचार आपको आराम दिला सकते हैं। ये उपचार सरल है और आप इन्हें अपने घर पर आसानी से आजमा सकते हैं। सफेद मूसली का सेवन: सफेद मूसली प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी जड़ी बूटी मानी जाती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि को स्वस्थ रखने में मदद करती है और मूत्र मार्ग की रुकावट को दूर करती है। प्रो टिप: रोजाना 1 चम्मच सफेद मूसली पाउडर को गर्म दूध के साथ मिलाकर पिएं। यह न केवल प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार करेगा बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ावा देगा। कद्दू के बीज जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो प्रोस्टेट की स्वस्थता के लिए जरूरी हैं। प्रो टिप: रोजाना 1 मुट्ठी कद्दू के बीज खाने से या इन्हें सलाद में मिलाकर खाने से प्रोस्टेट की स्वस्थता में फायदा होता है। इसके तेल को सलाद ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करने से भी लाभ होता है। शतावरी पेशाब मार्ग की सफाई और सूजन को कम करने में मदद करती है। ये प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में भी सहायक होती है। प्रो टिप: शतावरी की जड़ों का पाउडर गुनगुने दूध के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले पीने से प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके नियमित सेवन से पेशाब करने में आसानी होती है। गोक्षुरा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद होती है। ये प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में मदद करती है। प्रो टिप: गोक्षुरा का पाउडर शहद के साथ मिलाकर लेने से प्रोस्टेट की सूजन में राहत मिलती है और मूत्र प्रवाह में सुधार होता है। इसका सेवन दिन में 2 बार करने से अधिकतम लाभ मिलता है। सीताफल के बीजों का सेवन: सीताफल के बीज जिंक और अन्य खनिजों से भरपूर होते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इन बीजों को सूखा भूनकर या कच्चा खाया जा सकता है या इन्हें पीसकर स्मूदीज या सलाद में मिलाया जा सकता है। प्रो टिप: सीताफल के बीजों को रोजाना थोड़ी मात्रा में खाएं, इससे प्रोस्टेट के आकार और सूजन में कमी आ सकती है। इन्हें खाने से पहले यदि आप किसी अन्य बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो किसी अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेना न भूलें। फ्लैक्सीड्स का उपयोग: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। इन्हें दही, सलाद या स्मूदीज में मिलाकर खाया जा सकता है। प्रो टिप: फ्लैक्सीड्स को पीसने के बाद उपयोग करें क्योंकि यह उनके पोषक तत्वों को शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित करने में मदद करता है। रोजाना 1 बड़ा चम्मच पीसा हुआ फ्लैक्सीड्स का सेवन करें।
लहसुन का नियमित सेवन। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। सुबह खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियां खाने से संक्रमण और सूजन में कमी आ सकती है। प्रो टिप: लहसुन की कलियां खाने से पहले उन्हें 10 मिनट के लिए पीसकर छोड़ दें। इससे उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये घरेलू उपचार न केवल प्रोस्टेटाइटिस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि वे आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में भी योगदान देते हैं। इन उपचारों को अपनाने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें ताकि आपकी विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कब आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? प्रोस्टेटाइटिस जैसी स्थितियां कभी कभी घरेलू उपचारों से संभाली जा सकती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जानिए वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें डॉक्टरी सलाह आवश्यक होती है। लगातार दर्द या असहजता: यदि आपको लगातार पेल्विक क्षेत्र, गुदा या जननांगों में दर्द हो रहा है और ये दर्द कुछ दिनों के आराम या घरेलू उपचारों से कम नहीं हो रहा है, तो ये डॉक्टरी सलाह लेने का समय है। बुखार या ठंड लगना: यदि प्रोस्टेटाइटिस के साथ आपको उच्च बुखार या ठंड लगने के लक्षण हैं, तो ये बैक्टीरियल संक्रमण का संकेत हो सकता है जिसके लिए दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। पेशाब में समस्याएं जैसे जलन या रुकावट, पेशाब करते समय असहजता, जलन या धार में कमी अगर बढ़ रही हो, तो यह उपचार के लिए तत्काल डॉक्टरी परामर्श की मांग करता है। पेशाब में खून: यदि आपको पेशाब में खून आने का अनुभव हो, तो ये गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और इसकी जांच अति आवश्यक है। इन लक्षणों के विकसित होने पर आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेने में देरी न करें। समय पर उचित उपचार से न केवल आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि आपकी स्वास्थ्य की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। निष्कर्ष: प्रोस्टेटाइटिस का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन उचित जानकारी और सही उपचार से इस स्थिति को काफी हद तक संभाला जा सकता है। आज हमने जो घरेलू उपचार, जीवनशैली में परिवर्तन और आहार संबंधी सुझाव साझा किए हैं, वे आपको न केवल प्रोस्टेटाइटिस के दर्द और असुविधा से राहत दिला सकते हैं, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में इन सुझावों को अपनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यदि लक्षण बढ़ें या सुधार न हो, तो बिना देरी के चिकित्सकीय सलाह लें। आज ही से इन परिवर्तनों को अपनी जीवनशैली में शामिल करें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जिएं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: प्रोस्टेटाइटिस से छुटकारा पाने का सबसे तेज तरीका क्या है? तेजी से राहत पाने के लिए उचित आयुर्वेदिक उपचार, गर्म सिकाई और आरामदायक जीवनशैली अपनाएं। क्या प्रोस्टेटाइटिस का कोई आयुर्वेदिक इलाज है? हाँ, आयुर्वेद में गोक्षुरा, शिलाजीत और चंद्रप्रभावटी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करके प्रोस्टेटाइटिस का इलाज किया जाता है। ये हर्ब सूजन कम करने और यूरिनरी फंक्शंस को सुधारने में मदद करते हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट को सिकुड़ने के लिए जीवनशैली में क्या बदलाव करें? अधिक फल और सब्जियां खाएं, शराब और कैफीन का सेवन कम करें और नियमित व्यायाम करें। ये बदलाव प्रोस्टेट के आकार को प्रभावित कर सकते हैं और लक्षणों को कम कर सकते हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट में क्या नहीं खाना चाहिए? ज्यादा मसालेदार खाना, रेड मीट, डेयरी उत्पाद और कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें क्योंकि ये प्रोस्टेट की सूजन बढ़ा सकते हैं। क्या चावल प्रोस्टेट के लिए अच्छा है? हाँ, खासकर ब्राउन राइस, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। नारियल पानी प्रोस्टेट के लिए अच्छा है? हाँ, नारियल पानी प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि यह हाइड्रेशन बढ़ाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। प्रोस्टेट के लिए सोने से पहले क्या पीना चाहिए? सोने से पहले गर्म हर्बल चाय या दूध पीना अच्छा होता है क्योंकि यह शरीर और मन को शांत करता है और नींद में सुधार करता है। क्या गर्म पानी प्रोस्टेट में मदद करता है? हाँ, गर्म पानी पीने से हाइड्रेशन बढ़ता है और यह प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, साथ ही यह मूत्र प्रवाह को भी सुचारू बनाता है। क्या घी प्रोस्टेट के लिए अच्छा है? हाँ, मॉडरेट मात्रा में घी का सेवन फायदेमंद है क्योंकि इसमें स्वास्थ्यवर्धक फैट्स होते हैं जो शरीर में सूजन कम कर सकते हैं। क्या नींबू पानी प्रोस्टेट की मदद करता है? हाँ, नींबू पानी पीने से शरीर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में मदद मिलती है, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक व हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।